नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में सभी परिकल्पनाएं सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सभी गुत्थियां नहीं सुलझा पाई हैं। इनमें से कोई भी परिकल्पना ऐसी नहीं है जो अपने स्तर से ऊपर उठकर सिद्धांत बन जाए। पर विगत कुछ दशकों से बिग बैंग थ्योरी या प्रबल विस्फोट के नाम से प्रचलित सिद्धांत बहुत अधिक प्रकाश में आया है। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जॉर्ज लेमात्रे ने 1960-70 के दशक में किया था। इसे स्फीति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहों की बाहरी गति के आधार पर यह कल्पना की गई कि ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय सघन पिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इसको गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाने लगा। इस गॉड पार्टिकल में अचानक विस्फोट हुआ जिसके कारण पदार्थों का बिखराव हुआ और उसी से काले और सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से कई ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ ऐसा माना जाता है। पदार्थों का जमाव हुआ जिसके कारण उसके आकार में वृद्धि होती चली गई और इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट हुए और उससे निकलने वाले पदार्थों के समूह बने जिसके कारण असंख्य पिंड और तारे बने। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह और उपग्रह का भी निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि इसे ही परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का संदर्भ दिया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप एक किसी खाली गुब्बारे के ऊपर दो बिंदु बना लें और फिर अगर उनमें हवा भरी जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है और उन बिंदुओं का आकार भी बढ़ता चला जाता है। इसी आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा आकाश फैल रहा है या इसका विस्तार हो रहा है।